एक दिन हजरत उमर अपने घर के कोने में बैठकर रोए। वह दिन ईद उल फित्र का था। हर कोई सुबह स्नान करता है और सुंदर इत्र लगाता है। ईद के लिए सुंदर कपड़े पहनना, प्रार्थना के लिए जाने की तैयारी। ऐसी स्थिति में अल्लाह के रसूल के एक साथी, वह जो धरती से जन्नत की खुशखबरी लेकर आता है, हजरत उमर फारूक का स्वागत किया गया। अल्लाह उनसे और उनके परिवार से प्रसन्न हो। वह कोने में बैठा हुआ बेतहाशा रो रहा था। बालक का अच्छा व्यवहार देखकर साथियों ने कहा, अरे उमर फारूक, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? आज ईद है, आज ईद है। ईद मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन है। क्या आप प्रार्थना के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? तो फिर हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ने मत जाना। हजरत उमर फारूक, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, साथियों के शब्दों के जवाब में उन्होंने कहा, हे साथियों, मैं नहीं जानता, अल्लाह सारे संसार का पालनहार मेरी सहायता करे। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया क्योंकि रमजान में अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सका, इसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। मेरे प्रभु ने मुझे नरक के लिए नियत किया है। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे माफ किया है या नहीं। प्रिय आगंतुक, हजरत उमर फारूक, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो थे। दिन के दौरान राज्य का कार्य और वह लोगों की सेवा करने में व्यस्त थे। इसके अलावा प्रतिदिन निर्धारित 5 सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ प्रार्थना करने के बाद भी वह सारी रात जागता रहा। वह रमजान के दौरान अतिरिक्त नमाज पढ़ते थे। उपवास का मामला, वह हर साल नियमों का पालन करता था। अपनी मृत्यु से पहले वह लगातार हज करते रहे थे। हजरत उमर की दोनों आंखों ने 2 महीने तक उपवास किया। संभवतः पानी नाली से बह रहा था। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो, पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो द्वारा छोड़ा गया कुरान और उन्होंने अपने जीवन में हदीस से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह ये याद करने के लिए उत्सुक था कि उसने क्या किया था। ईद की सुबह वह मुर्शिद बन गए। अहमद हजरत अबू ने कहा कि जब रमजान का महीना आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह कहा करते थे, ऐ लोगों, रमजान का महीना तुम पर आ गया है। यह महीना आ गया है और यह बहुत ही धन्य है। अल्लाह आपको इस महीने में बरकत दे। इस जन्नत के महीने में रोजा रखना अनिवार्य किया गया है। दरवाजे खुल गए हैं और नरक खुल गया है। दरवाजा बंद है और शैतान बाहर है। इस महीने में एक ऐसी रात को बंदी बनाकर रखा जाता है। क्या ऐसी कोई रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है? यह महीना वंचितों के लिए वरदान है, या तो वह वास्तव में बदकिस्मत हजरत अबू धाबी है। हुरैरा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने रिवायत किया, वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईमान के साथ और शक्ति की रात में इनाम की नियत के साथ अल्लाह की इबादत करने से उसके पहले और बाद के सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। रमजान की कड़ी मेहनत को माफ कर दो। अगले ईद के दिन की एक कहानी। ईद के दिन सुबह के समय कुछ छोटे बच्चे हजरत हसन की प्रार्थना कर रहे थे और हुसैन, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, हम सब कहने लगे कि आज ईद है। देखो, मैं नए कपड़े पहनकर तुम्हारे पास आया हूँ। नए कपड़े कहाँ हैं? आप अभी भी देख रहे हैं? क्या आप अभी भी पुराने दामाद पढ़ रहे हैं? छोटे बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे गए। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन भाग गए। वो उनके घर में घुसा और मेरी माँ हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, वे ये कहते हुए अन्हा को ढूंढने लगे। ऐसा लगा जैसे सब लोग बाहर खड़े हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे नए कपड़े कहाँ जाएंगे? हमें अब नए कपड़े चाहिए। इसे हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, पर रखो। अल्लाह ताला बच्चों की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। छोटा बालक हजरत हसन चिंतित हो गया और हुसैन एक ही बात बार बार सुनकर हजरत फातिमा ने उनसे कहा, मेरे प्रियजनों ने सांत्वना देते हुए कहा, तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। दर्जी की दुकान में कपड़े हैं। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। खुशबू के साथ ईद की नमाज के लिए मैं इसे तैयार कर देती हूँ। तुम लोग जाकर नहा लो। आओ। दोनों भाइयों, अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर खुशी से नाचते हुए वह नहाने चली गई। इस बीच माँ फातिमा चिंतित हो गई और वह रोने लगा और सारा काम करने लगा। प्रार्थना की चटाई को फेंक दे और प्रार्थना करने के लिए बैठ जाए। वह गया और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रार्थना पूरी की। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर प्रार्थना करना। उसने कहा, हे संसार के रब, हे मेरे रब, मैं इसलिए मेरे बच्चों को झूठा दिलासा दो। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है, जब वे स्नान करके वापस आते हैं तो उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं। मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा और इत्र लगाऊंगा, परंतु हे मेरे रब, यदि वे स्नान करके आए, अगर उन्हें नए कपड़े नहीं मिले तो मैं उन्हें दे दूंगी। छोटे बच्चों की माँ होने के नाते मुझे क्या जवाब देना चाहिए? मैं भविष्य में झूठा साबित हो जाऊंगा। हे अल्लाह मेरे प्रिय, मुझे खतरे से कौन बचाएगा? मैं दुलाल को हजरत फातिमा के बारे में क्या बताऊं?
अल्लाह से सजदे में बात करना और रोना। वह कहने लगा, हे भगवान, मुझे बताओ कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ऐसा करेगी। जब अनहा ने ये बातें कही तो उसने अल्लाह से प्रार्थना की। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हसन और हुसैन नए कपड़े पहनकर घर लौटते हैं। हजरत फातिमा हजरत हसन और हुसैन में प्रवेश करती हैं। उसने पूछा, क्या सोने के सिक्के तुम्हारे हाथ में हैं? ये किस प्रकार के कपड़े हैं? दोनों भाई इन्हें एक साथ पहन रहे हैं। माँ ने जवाब दिया, जब हम नहाकर घर पहुंचे, जब हम जा रहे थे तो एक आदमी ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। हसन हुसैन ने कहा, एक मिनट रुको। उन्होंने कहा उनका। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं दर्जी की दुकान से हूँ। ये लो, अपने नए कपड़े ले लो। और हमें नए कपड़े दिए गए। ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, अल्लाह की अदालत में अल्लाह उससे प्रसन्न हो। वह परमेश्वर को धन्यवाद देने और उसकी स्तुति करने लगा। वह दरबार में कहने लगा, हे अल्लाह, तेरी महिमा हो, तुम मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसने पहले सोचा कि इसका भुगतान कैसे किया जाए। हो सकता है कि हजरत अली ने किसी को कपड़े दिए हों। लेकिन कुछ समय बाद जब हजरत अली ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में प्रवेश किया, उनके दोनों पुत्र हजरत हसन ने और हुसैन के खूबसूरत नए कपड़े देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम्हें इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले? देखिए, ये कपड़े मैंने नहीं खरीदे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी माँ को खरीदा। आपको कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, हजरत ने हजरत अली को सारी बातें बताई। अली और हजरत फातिमा अवाक रह गए। निश्चय ही वह परमेश्वर का दूत था जिसने पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा की दुआएं स्वीकार की और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत के माध्यम से हजरत हसन और हुसैन के लिए जन्नत। हजरत हसन ने एक बार कपड़े और हुसैन बहुत स्वस्थ थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। जब बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, भगवान हजरत अली, हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अल्लाह ने हजरत हसन से एक वादा किया और अगर हुसैन ठीक हो जाए तो अल्लाह की मर्जी होगी। उन्होंने कृतज्ञतावश 3 बार उपवास रखा। दिन बीतते गए और हजरत हसन और हुसैन के ठीक होने के बाद उन्होंने फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास शुरू कर दिया। उनका इरादा 3 दिन तक उपवास रखने का था, लेकिन ये रोजा खोलने के लिए सहरी खाने जैसा है। उनके घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए वे सहरी में कुछ खाए बिना केवल पानी पीकर उपवास करने का इरादा करें। हजरत अली ने अल्लाह द्वारा प्रदान की गई रोजी बर्बाद कर दी। कुछ नौकरियों में कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, वह ये नौकरियां अपने साथ लेकर आया। हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, उसने उस रोटी से रोटी बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपना उपवास तोड़ने बैठा, किसी ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी उनके घर आया और बोला, ए अली, फातिमा, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मैं भूख से मर जाऊंगा, तुम मुझे मार डालोगे, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? हजरत अली और हजरत फातिमा ने उस गरीब आदमी से कहा, ये बहुत दुखद है, हालांकि वे अभी भी इफ्तार के लिए भूखे थे। उसने जो रोटी बचाई थी वह गरीब व्यक्ति को दे दी। गरीब आदमी ने उसे गरीब आदमी को अपना पेट भरने के लिए दे दिया। उसने रोटी खाए और उनके लिए प्रार्थना की। मैं उस दिन की इफ्तार पार्टी से खुशी खुशी निकला। हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, को अल्लाह उस पर, और अली, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो, पर प्रसन्न हो वे अल्लाह के मार्ग में धैर्य रखते हैं। वे ऐसा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इफ्तार का पानी सहरी की तरह पिया। उन्होंने खाना खाया और अपना उपवास तोड़ा। दूसरे दिन पुनः उपवास रखे। उन्होंने उसी दिन सहरी भी शुरू कर दी। वे और कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नाम पर पानी पीकर रोजा रखने की नियत करना। हजरत फातिमा ने उपवास करके ये कार्य किया। वह सारा दिन घर के कामों में मेहनत करता था और हजरत अली ने कड़ी मेहनत की और फिर वह कुछ रोटी बनाने के लिए लाया। वह काम फिर से हजरत फातिमा की रोटी का था। जब भी हजरत इफ्तार के लिए आते थे तो वे इसे तैयार करते थे। फातिमा और हजरत अली अपना रोजा खोलने के लिए बैठे गए। इफ्तार के दौरान एक अनाथ लड़का आया और बोला, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आप हजरत अली, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के परिणाम स्वरूप ऐसा कर सकते हैं। अनहा और हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अल्लाह ताला उन्हें उस दिन अपना रोजा खोलने का मौका अता फरमाए। उसने जो रोटी बनाई थी वह अनाथ को दे दी और उन्होंने फिर से पानी पिया और अपना उपवास तोड़ा। अब तीसरे दिन फिर उनकी बारी है। भोजन के अभाव में केवल पानी पर सुहरी और अल्लाह के नाम पर रोजे की नियत की। वो फिर से उपवास रखते हुए पूरे दिन काम करता रहा। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ नौकरियां हासिल की। हजरत अली, हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, अल्लाह ताला ने अनहा से कहा,
ए फातिमा, तुम यही हो नौकरी के लिए, रोटी बनाओ, आज हम रोटी बना रहे हैं। जब इफ्तार का समय होगा तो मैं उस रोटी से अपना रोजा तोड़ूंगा। वे ठीक उसी समय पुनः अपना उपवास तोड़ने के लिए बैठ गए। तभी एक युद्ध बंदी आया और बोला, अरे मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज 3 दिनों से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं भूखा था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। शायद मैं भूख की पीड़ा सहने गया था। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? अगर तुम हजरत अली और फातिमा को खाना खिला सको। उस दिन उनके इफ्तार के लिए रोटी एक ही थी। उन्होंने युद्ध शैतान और खुद को सौंप दिया। उन्होंने दृढ़ता दिखाई और पानी से अपना उपवास तोड़ा। लोगों के प्रति दयालुता का कितना शानदार उदाहरण। चौथे दिन उन्होंने फिर उपवास नहीं किया। नहीं, उस दिन पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर साहब सबके लिए फातिमा के घर तशरीफ लाए। उसने सबके चेहरे देखे। पैगंबर भूख से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता। भगवान आपका भला करे। भूख की पीड़ा सहना, तुमने भूखों को खाना खिलाया होगा। भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको इसका सवाब जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल बीमार पड़ गए। पैगंबर उन पर शांति हो ने इसे उस दिन पढ़ा जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। हजरत फातिमा उस दिन इसे स्वीकार करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो थे वसल्लम, उनकी प्रिय पुत्रवधू, वह फातिमा से बहुत प्यार करता था और उसने कहा, जो फातिमा से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। जो फातिमा से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। और जो कोई मेरी बेटी फातिमा को चोट पहुंचाएगा, है पैगंबर, उसे थोड़ी देर के लिए मुझे दुख पहुंचाने दो। तब फातिमा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो रोने लगी। अल्लाह SW ठीक ने पैगंबर SW ठीक से पूछा, पापा आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? पैगंबर ने कहा, माँ, जिस दिन मैंने ये दुनिया छोड़ी, सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के स्वामी के दरबार को विदाई जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं इसके बारे में सोचकर बेचैन हो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फातिमा ने ऐसा करना शुरू कर दिया। हजरत फातिमा समझ गई कि शायद पैगंबर आज इस दुनिया से चले जाएंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होगी। पैगंबर हजरत फातिमा से मिलने दरवाजे पर गए। उसने कहा, क्या हजरत फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो आ गई हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुमति से जब वह दरवाजा खोलने गया तो वह डर गया। ब्रह्मांड के पैगंबर चिल्लाते हुए फिर से घर में प्रवेश किया। जब पूछा कि क्या हुआ तो माँ बोली। हजरत फातिमा ने चिल्लाकर कहा, पिताजी दरवाजा खोलिए। मैंने उसे खोला और देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, जिसकी नींव है आसमान में, सिर मेरा दिखता है। पापा मैं ऐसा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी भयावह घटना नहीं देखी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा, मेरी माँ एक माँ है, उसे आने दो, वह मौत का फरिश्ता है हजरात। ये सुनकर अज़राइल ने हजरत से कहा। हजरत अज़राइल फातिमा की चीख से जाग उठे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। उसने पैगंबर को सलाम किया और कहा, हे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद आप पर हो। ए पैगंबर, मैंने अल्लाह की ओर से कहा है, मैं आपकी रूह और अल्लाह ताला को पकड़ने आया हूँ। आपने मुझे बिना अनुमति के बताया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी जान नहीं लूंगा और अगर आप मुझे वापस जाने को कहेंगे तो मैं जरूर वापस जाऊंगा। जो कुछ भी पैगंबर हजरत अज़राइल को संबोधित किया गया है, उसने कहा, ए अज़राइल, जिस दिन मैंने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन से मैं अपने पापी राष्ट्र को छोड़ दूंगा। ऐसे समय में क्या होगा? अल्लाह सारे संसार का पालनहार हजरत जिब्रील उन पर शांति हो अपने पैगंबर से उसने उसे भेजा और कहा, ए जिब्रील, तुम जाओ मेरे दोस्त मोहम्मद से कहो कि उनके इस संसार से चले जाने के बाद उनके अनुयायी फिर अल्लाह स्वयं जिम्मेदारी लेगा। हजरत जिब्रील उन पर शांति हो अपने पैगंबर से आओ और पैगंबर को अल्लाह सारे संसार के पालनहार के विषय में बताओ। तब पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत अज़राइल उन पर शांति हो को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, अरे अज़राइल, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिय आगंतुक, क्या आप हजरत मोहम्मद बिन सलमान की 150वीं जयंती पर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं? अल्लाह की रहमत नबी पर बनी रहे। हजरत अपनी बेटी फातिमा से बहुत प्यार करते थे। फातिमा का परिवार बहुत दुखी और स्तब्ध था। उसके पति के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लोगों की दैनिक जरूरतें पूरी करना भी संभव नहीं है। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं है।
मेरे माथे पर चिंता का कोई निशान नहीं है, मेरे दिमाग में एक भी विचार नहीं है। खालीपन की दुनिया में भटकते भटकते थक गया हूँ। फातिमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अपने पति की पत्नी थी। वह हजरत अली के पास एक अनुरोध लेकर बैठते थे। उन्होंने कहा, काश हमारे परिवार में एक नौकरानी होती, तब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। काम के लिए नौकरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्या अली के लिए अपनी प्रिय पत्नी से विवाह करना संभव है? हजरत ये दृश्य देखकर परेशान हो गए। अली नबी तैना कभी अपने पति के पास नहीं गई। हजरत फातिमा ने कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं किया। दासी के अनुरोध पर हजरत कुछ देर तक चुप रहे। तब हजरत अली ने हजरत फातिमा से कहा, आपका दर्द बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि फातिमा बहुत व्यस्त है। मुझे भी दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। मैं आपके कष्ट को कम करने के लिए आपका अनुरोध स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मुझे अपने किए का बदला दे सको, मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? मुझे बताओ फातिमा। लेकिन फातिमा, मेरी क्षमता से परे है। इस मामले में आपसे बेहतर कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे अनुरोध की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। अकेलापन बहुत है और कुछ भी नया कहने में असमर्थता। आपसे दोबारा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अली की आंखों में ऐसा झूला है, एक निराधार पंक्ति जो किसी अजीब कारण से काफी आशावादी, काफी उत्सुक और प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है फातिमा, कुछ करो। हजरत जानना चाहते थे कि क्या वह आज काम पर जा सकेंगे। फातिमा, पैगंबर उन पर शांति हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई बंदे हैं। उन दासों में जो दोनों रूपों में आए थे, आप किसी नौकरानी की मांग कर सकते हैं। आपकी स्थिति का अंतिम विवरण सुनने के बाद मेरा मानना है कि अगर कोई नौकरानी उसके हाथ को देखे, यदि ऐसा है तो उसने तुम्हें नौकरानी दी होगी। आप प्रश्न को उपहार के रूप में दे सकते हैं। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन पिता के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए नौकरानी का उपहार मांगना, मैं जाने को लेकर बहुत झिझक रहा हूँ। हजरत फातिमा से ऐसी विनती करने के बाद बेटी ने कहा, इस मामले पर उसके पिता की क्या राय है? वह अंतिम प्रस्तुति को लेकर संशय में है। एक दोपहर उन्होंने इस मामले पर अपना मन बना लिया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, उन्होंने इस मामले पर सुफाफा से चर्चा की। उस समय हजरत फातिमा अपने पिता से प्रार्थना कर रही थी। मैं आपको सूचित करने के लिए वहां गया था, लेकिन शर्म और शर्मिंदगी की गहरी भावना, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के समक्ष अपना अनुरोध प्रस्तुत किया। पैगंबर उसे कुछ नहीं बता सके, इसलिए वह वापस लौट आया। कोठरी में उसे जो झिझक और संदेह महसूस हुआ, सभी पिता अपने पिता तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने अली के सामने अपनी सारी बातें खोल दी और उसे एक बार फिर आश्वस्त किया। हजरत अली ने वही किया जिसका उन्हें डर था। आप अनावश्यक संकुचनों से परेशान हो रहे हैं। हजरत अली ने समझाया और कहा, अब चलो, मुझे आशा है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर पैगंबर साहब उन दोनों की प्रार्थना को टाल नहीं सकेंगे। वे दोनों पैगंबर के पास आए। द प्रोफेट वह अभी भी अहाब के सोफे के साथ बैठक में था। हजरत अली और हजरत फातिमा को एक साथ देखना वह आया और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ कहना है, लेकिन मैं हिचकिचा रहा हूँ। हजरत फातिमा ने अपने पिता के लिए अपना बलिदान दे दिया। प्यार और सम्मान इतना महान है कि क्या वह खुलेआम कुछ मांगेगा? उसे हजरत फातिमा का खौफ नहीं है। उसे चुप देखकर हजरत अली ने कहा, हाँ, हम वास्तव में एक अनुरोध लेकर आपके दरबार में आए हैं। पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। हजरत अली ने कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? दरअसल घर के काम अकेले ही निपटाने पड़ते हैं। फातिमा कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एक नौकरानी देने में सक्षम हूँ। नहीं, हमने सोचा था कि आपके पास बहुत सारे होंगे। उन्होंने उपहार के रूप में उनके बीच दास और दासियां भेजी। यदि आप हमें एक नौकरानी दे दे। फातिमा की मेहनत कई हजरत के लिए राहत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की बातें सुनी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर के लिए प्राकृतिक अंधकार छा गया। लुप्त होकर ये दुख का स्रोत बन गया। रेखा का चेहरा एकदम बेजान और अकेला सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद पैगंबर ने कहा, हालांकि मैं कहता हूँ तुम अब भी मुझे दुखी कर सकते हो। मुझे अभी आपके लिए ये कहना है कि मैं उस निराशा के बारे में कुछ नहीं कर सकता। शुभा, देखो, उनकी स्थिति तुमसे बेहतर है। वे आपसे कहीं अधिक गरीब हैं। अगर इस समय कोई उपहार मेरे पास आए, वे ही अधिक योग्य हैं। इसलिए आपके अनुरोध को मानना मेरे ऊपर निर्भर है। ये संभव नहीं कि उस दिन पैगंबर अल्लाह के सामने न हो। उन्होंने कहा कि वह उनका पसंदीदा था। साथियों में से एक और जिसके सामने मांग पूरी करने से इनकार, वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय बेटी फातिमा दोनों में से सबसे प्रिय व्यक्ति है।
वह जानता था कि उसके सामने ऐसी निर्लज अस्वीकृति होगी। वह केवल पैगंबर की मस्जिद में ही शरण ले सकता था। गरीब आशा रिश्तेदारी के लिए अच्छी है और उनकी दयालुता प्रेम में नहीं खोई थी। उस दिन हित संसार के हित जैसे थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये केवल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ही संभव है। हजरत अली और हजरत निराश होकर लौट गए। हालांकि फातिमा पैगंबर के निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं थी, उदास नहीं, बल्कि घटना की अचानकता से वे इतने क्रोधित हैं कि अस्थायी क्रोध उस शाम वे दोनों लगभग टूट चुके थे। पैगंबर फातिमा के घर गए और कहा। हजरत अली और फातिमा की अप्रत्याशित उपस्थिति वे चौंक गए और इधर उधर भागने लगे। पैगंबर साहब बधाई देने में व्यस्त थे। उसने इशारे से उन्हें रोका और पैगंबर उनके बगल में बिस्तर पर बैठ गए। प्रिय साथियों के दयालु चेहरे से मेरी प्यारी बेटी के प्रति अमर प्रेम के लिए उनकी करुणा से भरी आवाज में दया उमड़ रही थी। उन दोनों को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम मेरी हो। आप जो खोज रहे हैं उससे कहीं बेहतर कुछ मेरे पास दोनों हैं। क्या आप उन्हें ले जाएंगे? मैं उदबिगंज के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम रात को सोते समय 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और हजरत 34 बार अल्लाह अकबर का पाठ करेंगे। एक फातिमा के कंधे के दर्द के लिए दासी ने उसे मांगा, लेकिन पैगंबर ने उसे नहीं दिया। अशा सुफा जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई, भारी भूमि पर अपनी जमीन और परिवार को पीछे छोड़कर जो लोग अपने दुख के लिए पैगंबर की शरण लेते हैं, पैगंबर ने सोचा कि यह सबसे महान कार्य है। प्रिय दर्शकों, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मेरी और मेरे परिवार की ओर से वह अपने साथियों से अधिक प्रेम करता था। यद्यपि वह बेटी का दामाद और बेटी का साथी था, फिर भी वह साथियों के लिए एक अच्छा साथी था। पैगंबर मोहम्मद ने अधिक ब्याज का अधिकार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल ऐसा नहीं है कि वह अपने साथियों से प्यार करता था, सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वह अपने पड़ोसियों से प्यार करता था। वह साथियों से इस तरह बात करता था कि साथी उसे देखकर खुश हो जाते थे। शायद आपने सोचा होगा कि आपके पड़ोसी आपके साथी हैं। प्रिय दर्शकों, आज आपको उत्तराधिकारी मिलेगा। बस इतना ही, इंशाअल्लाह बाद में एक और किसी भी घटना के बारे में। तब तक मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा।